हाय वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय हॉरर टेल्स। और आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि पैदा होने के बाद से ही मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुए और किस किस तरह से वो आगे बढ़े। सो आपको अपने बचपन की जो बातें याद हैं, किस एज तक की बातें याद हैं? बहुत से लोग होंगे जिन्हें 2 साल की उम्र तक की भी बातें याद होंगी, इतना माइंड माशाल्लाह उनका शार्प होगा। सो कुछ लोगों को 8 साल की उम्र तक याद है, कि उनको 10 साल, कुछ को 7 साल, कुछ को 6 साल, और कुछ को 2 साल तक। मैंने जो स्टडी की है कि काफ़ी जो तेज़ लोग होते हैं उनको 2 साल की उम्र, 1.5 साल की उम्र तक की भी बातें याद रहती हैं। मेरा जो केस था वो कुछ ज़रा डिफरेंट था। मैं अक्सर अपनी वालदा से और अब्बू से 15 साल की उम्र तक, 18 साल की उम्र तक वो बातें उन्हें बताता था कि ऐसे ऐसे हुआ, और उस गांव में ऐसे ऐसे हुआ, यूं हुआ कि वहाँ आम का ये मेला लगा हुआ था, वहाँ ये चल रहा है, वो तकरीब थी तो वो बंदे फलाना इस तरह बैठे हुए हैं, और नाना अब्बू हैं, ये हैं, नानी अम्मा हैं, वो फलां मेहमान कौन थे, वो कौन थे। तो वालदा कह हमेशा जो है, वालदा एक ही बात बोलती कि भाई पागल हो गए हो, तुम तो पैदा ही कराची में आके हुए हो, और तुम वहाँ की बातें अपनी तरफ से ही बस हवा हवा करते हो। सो उसके अलावा भी जो है, मैं जो अपने यहाँ की बातें भी काफ़ी जो है मैं अम्मी से करता कि अम्मी ये जो है इस तरह, मतलब डेली लाइफ की जो भी बातें थी मेरे पैदा होने से भी पहले की बातें मैं अम्मी से बताता, अम्मी को कि यूं यूं ऐसे हुआ, यूं यूं हुआ, अम्मी वो याद है आपको, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वो हमेशा जो है ना टाल दिया करती कि भाई ये तुम जो है ना, तुम्हें कहानी बाज हो, तुम्हें कहानी बनाने के बहुत शौक है, तुम खाम खा अपनी तरफ से ना बातें करते हो, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं कभी। और मगर उनके चेहरे पे ना हमेशा एक परेशानी भी रहती थी जो मैं नोट करता था। तो इसी तरह चलता रहा, मैं उनको अक्सर बातें बताता, जब भी कोई कहीं बातें चलती घर में, किस्से चलते, तो मैं जो है उन्हें बताना शुरू कर देता कि भाई अपने पैदा होने से भी पहले की बातें मैं उन्हें बताता था। वो होती सच थी मगर वो घुमा देती थी। तो इसी तरह चलता रहा 16-17 साल की उम्र तक। फिर एक दिन जो है उन्होंने भी देखा कि भाई हर बार तो मैं टाल नहीं सकती इसे। तो उन्होंने जो है फिर मुझे ये बात बताई थी कि भाई इस तरह जो है मेरी भी जो पैदाइश थी उसमें ये मसला हुआ था, ब्लैक मैजिक का यूज़ हुआ था। और 4 साल तक जो है मैं मदर के वूम में थी, 4 साल के बाद जो है कहते हैं कि मैं बॉर्न हुई। तो ये सारा किस्सा, तो कहती है ये कोई आम इतनी स्पेशल बात नहीं है कि अगर तुम्हें अपने पैदा होने से भी पहले की बातें याद हैं, तो ये अक्सर होता रहता है। माएँ जो भी देखती हैं पैदा होने से पहले सुनती हैं, तो वो बच्चों को याद रहता है होम में। सो ओके, मान लेते हैं, ठीक है, गुड है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक और भी प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम जो है काफ़ी साइंटिफिक, उसमें कहते हैं स्लीपिंग पैरालाइजेशन। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चक्कर है नेक्स्ट एपिसोड में।